हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 7th का अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 और नाम है पाठ का अम्ल, क्षारक और लवण और हिंदी मीडियम का लेसन है बच्चों ये साइंस का। तो मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो आंसर है बच्चों अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर। पहला अम्ल का है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और तीसरा है अम्ल H+ आयन बनाते हैं। उदाहरण दही, नींबू का रस और सिरका इत्यादि। तो बच्चों अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, जिस फल में या जिस चीज़ में खटास होती है वो अम्ल होते हैं। दही में, नींबू के रस में, सिरका में, मौसमी में। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें खट्टी होती हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा है लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देते हैं। और इसका जो आयन होता है वो बच्चों क्या होता है, क्षारक OH और घटा आयन यानी कि ऋणात्मक आयन बनाते हैं। उदाहरण है बेकिंग सोडा, साबुन और चूना पानी इत्यादि। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये स्वाद में कड़वे होते हैं तो इसका उदाहरण क्या होगा, बेकिंग सोडा, साबुन और चूना पानी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति बताइए। बच्चों हमने पहले ही पढ़ा है कौन सी चीज़ लाल लिटमस को नीला करती है, तो आंसर है क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देती है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का एक उपयोग लिखिए। ठीक है, उत्तर है लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है। आसूत जल में इसका माऊ यानी कि बैंगनी रंग होता है। जब एक अम्ल विलयन में मिलाया जाता है यह लाल हो जाता है और जब एक मूल विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। तो इसका प्रयोग विलयनों के अम्लीय या मूल प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों क्या आसूत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो उत्तर है आसूत जल प्राकृतिक रूप से उदासीन होता है। हम लिटमस टेस्ट द्वारा इसे सत्यापित कर सकते हैं। आसूत जल लाल या नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता है। तो प्रश्न नंबर 5 है बच्चों उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आंसर है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या बनेगा बच्चों, अम्ल जमा क्षारक बनते हैं लवण जमा पानी और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl जमा H2O जल जमा ऊष्मा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा बच्चों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन सही हैं तो T अथवा गलत हैं तो F लिखिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत है बच्चों, ये फॉल्स है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है। ठीक है, ग वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है बच्चों, ट्रू है ये। घ वाला है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये सही है बच्चों, ये ट्रू है। च है दंतशय क्षार की उपस्थिति में होता है, ये गलत है बच्चों। ठीक है, चा वाला जो है वो फॉल्स है। प्रश्न नंबर 7 है गौरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक
अम्लीय पेय चाहता है तो दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो आंसर है दोरजी इन पेय पर लिटमस टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। बस लिटमस पेपर का पेय की कुछ बूंदें डालकर लिटमस पेपर पर पेय की कुछ बूंदें डालें और निम्नलिखित के अनुसार निर्णय लें। पहला है, यदि यह नीला हो जाता है तो पेय बुनियादी है, यदि यह लाल हो जाता है तो पेय अम्लीय है, यदि यह हरा हो जाता है तो पेय उदासीन है। प्रश्न नंबर 8 है, समझाइए ऐसा क्यों होता है? पहला, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। इसका आंसर है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण हम अम्लता से पीड़ित होते हैं। अति अम्लता की स्थिति में आमाशय में अम्ल की अधिकता हो जाती है जिससे जलन होना। प्रति अम्ल की गोली में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एक क्षार है और यह अम्ल के प्रभाव को बेअसर कर देता है जिससे अधिक अम्लता समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर इसी का ख पॉइंट है बच्चों। प्रश्न है इसका, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। लिखा है चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो त्वचा पर जलन पैदा करता है। कैलेमाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो एक क्षार है। कैलेमाइन सॉल्यूशन त्वचा पर लगाने पर चींटी के काटने का प्रभाव बेअसर कर देता है। इसी का ग पॉइंट है बच्चों, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो इसका उत्तर है कई कारखानों के कचरे में एसिड होता है। अगर उन्हें पानी में बहने दिया जाए तो शरीर एसिड जलीय जीवों को मार देंगे। ठीक है, इसलिए कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों, हल्दी का रंग पीला होता है। जब इसे क्षार में डाला जाएगा तो वह विलयन गुलाबी रंग में बदल जाता है, अर्थात यह विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का है जो कि एक क्षार है। सेकंड है, यदि विलयन में हल्दी डालने से गर्म हो जाए तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह विलयन अम्लीय है, अर्थात वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीसरा पॉइंट है, यदि विलयन में हल्दी डालने से ना तो गर्म होता है और ना ही रंग में परिवर्तन होता है तो वह उदासीन विलयन है। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, नीले लिटमस को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए? तो इसका उत्तर है, यदि एक विलयन में डूबा हुआ लिटमस पेपर नीला रहता है तो इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षार या फिर उदासीन है। और प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित व्यक्तों को ध्यान से पढ़ो। क है, अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों में परिवर्तित कर देते हैं। ख है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ग है, यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ परिवर्तित नहीं करता। घ है, अम्ल और क्षारकों में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसमें बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सभी 4, ठीक है, और दूसरा है ए और बी, तीसरा है बी और सी और चौथा है सिर्फ डी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सिर्फ डी। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके लेसन 5 के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।